बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में आज हमारे साथ है संतोष रुंगटा जी। चांसलर है ये रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। इनसे चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। दुर्ग जिला की धरती पर शिक्षा का एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा दी। संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसने 26 वर्षों की यात्रा में शिक्षा की परिभाषा को नए आयाम दिए हैं। इस संस्थान की जड़ें राय साहब रिछपाल जी रुंगटा की दूरदृष्टि और सर घनश्याम दास जी रुंगटा की सामाजिक सेवा भावना में है। उनके सपनों को नई ऊर्जा दी संतोष रुंगटा ने, जिन्होंने शिक्षा को किताबों और कक्षाओं से आगे बढ़ाकर जीवन और करियर निर्माण का माध्यम बनाया। रुंगटा ग्रुप ने विद्यार्थियों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मविश्वास, दक्षता और नेतृत्व क्षमता प्रदान की। यहाँ से निकलने वाले छात्र राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी उनका अगला कदम है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है और विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। आइए मिलते हैं शिक्षा ही समाज को सशक्त और भविष्य को उज्जवल बनाती है का मंत्र देने वाले संतोष रुंगटा जी से। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं संतोष रुंगटा जी। रुंगटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अखिल जी। बातों की शुरुआत करते हैं। जी। कैसे आपने एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी का आपने सपना देखा और इस यात्रा के बारे में आप हमको बताएं। उसको मैं ऐसा लेता हूँ कि संयोग और डेस्टिनी भी कोई चीज होती है। पहले मैं सोचता था कि ये सब चीजें ऐसा कुछ नहीं होता कि तू सडनली एक दौर ऐसा है 95 के आसपास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगी हुई दुर्ग में मेरी बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी गोडाउन से 2 एकड़ 2.5 एकड़ में ग्रैंडफादर जी का लिया हुआ। उसके लिए ऑफर आया मेरे दोस्तों का कि अरे एक ITI में हमें परमिशन नहीं मिल रहा है, आपका सहयोग मिल जाएगा। बोले क्या बात है। बोले स्पेस भी चाहिए, कुछ नाम भी चाहिए और कुछ धन भी चाहिए और आप में मदद करते हैं हमारी। तो वो अच्छे लोग थे, समझ के निस्वार्थ भाव से मैं उनको हेल्प कर दिया। अब चूंकि आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, जगह भी दे दी, तो आपको थोड़ा सा केयर टेकिंग में रहना भी पड़ा। फिर जब देखा मैंने कि इसमें तो हमारे जो बिजनेस थे ग्रेन से रिलेटेड और इंडस्ट्रीज से, स्टील इंडस्ट्री में थे, रात दिन मेहनत करते थे, सब कुछ था, बहुत अच्छा था। मगर जो एक रिस्पेक्ट पब्लिक से, हमें अपेक्षा ऐसी नहीं थी कि हमारे व्यापार में, तो हमने देखा कि उसमें जितना किया जाता है उसका भले आपको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। एक पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आपकी लाइकिंग में बहुत अंतर है। लोग सोचते हैं व्यापारी ही मतलब शायद चोरी होगा, तो एक ऐसी धारणा हम बनी हुई, आप कितनी भी ईमानदारी से काम करें। तो कहीं न कहीं वो एक चीज थी दिल के अंदर। और जब वो हमने ITI में देखा कि हमारे बच्चे दूसरों से बहुत ज्यादा आगे जाके इनको हाथों हाथ उठाया जा रहा है, पहले स्टील प्लांट भी ले रहा है, रेलवे भी ले रही है, सेना में भी जा रहे हैं। फिर उनको जब जॉब में हमने देखा तो हमारे बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से होता था। तो ये दादाजी की, बाबूजी की यही इच्छा थी कि जिस काम को करो इतने अच्छे से गूढ़ में जाके करो, उसके अंत तक जाके देखना चाहिए। फिर ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ पूरे एजुकेशन शिक्षा का बहुत अभाव है। जिस स्पीड से चाहिए, जितनी पब्लिक के हिसाब से चाहिए, न स्कूल है न कॉलेजेस हैं। तो ध्यान हमारा कुछ उस तरफ आकर्षित हुआ। फिर हमने एक साइंस कॉलेज लाई और फिर 98 में हमने फिर इंजीनियरिंग की शुरुआत की। तो उसका भी बहुत अच्छा गहरा अध्ययन करने के बाद में, और सबसे बड़ी बात ये रही लकीली कि दोनों बच्चे सौरभ इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसी समय आए 99 में, और उसी समय सोनल जो CA कर रहे थे, उनका भी शिक्षण पूरा हुआ, वो भी आ गए। दोनों के पास बाहर के जॉब थे, मगर चूंकि मुझको घर का एक टेक्निकल आदमी चाहिए था और एक कॉमर्स का बहुत अच्छा आदमी चाहिए था, लकीली ये दोनों मेरे यहाँ मेरे साथ आ गए। और पूरी ग्रोथ का रीज़न यही है कि दोनों ने बहुत, जैसे बोलते हैं कि खाली घड़ा में आप भरोगे तो बहुत भरा जाएगा, और जो भरा हुआ है उसमें क्या भरोगे, आप जितना डालोगे निकल जाएगा। तो मैंने देखा कि इन लोगों ने जिस तत्परता से अंदर घुस के उसको ग्रास्प किया टेक्नोलॉजी को, तो उसके रिजल्ट ये है कि आज देखिए आप 25 साल की यात्रा में मैंने पाया कि
हाथों हाथ लोगों ने उठाया, बच्चों ने उठाया। पेरेंट का इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ आप कोई भी ब्रांच को भरने के लिए कॉलेज चाहती है कि अच्छे से अच्छा सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं आ रहे। उस चीज को महसूस किया कि क्या कारण है, इंडस्ट्री क्या चाहती है। तो इंडस्ट्री चाहती है कि एक बहुत ही दक्ष बच्चा हमको चाहिए। और अब तो धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि उनको रेडी फॉर कुक वाली बात आ गई। हर जगह आप देख रहे हैं, पेशेंस किसी में नहीं है, क्योंकि आप देखें कि महंगाई इतनी बढ़ गई है और ऑफिस के एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं और बड़े बड़े पैकेज में बच्चे जाने लगे हैं, और थोड़ा सा कम ज़्यादा पैकेज हुआ तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरी कंपनियां उठा लेती हैं। तो जो कंपनी के साथ फिर हम लोगों ने भीड़ के लग के हमने देखा कि उनकी नीड्स क्या है। तो अदर देन द यूनिवर्सिटी कैरिकुलम उनको और क्या चाहिए, उन पूरी सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको बुलाया, उनके अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाया और फिर उनके साथ में एक अलग से एडिशनल कैरिकुलम तैयार किया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस करवाई अलग से, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदी मीडियम क्षेत्र है अपना, हिंदी बहुल है। और उसका रिजल्ट ये रहा कि बस्तर से लेकर दूर अंचल तक के बच्चों को जब तैयार किए तो गूगल जैसी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। तो ठीक है, ये इस खुशी का जो आकलन है वो आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया आपने? देखिए, यूनिवर्सिटी की स्थापना तो बहुत पहले की जा सकती थी, मगर देखते देखते दोनों बच्चों ने स्टडी किया, उसके बाद में देखा कि कैसी यूनिवर्सिटी लाना है। आज यदि कॉलेज आई है और इस कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, मैंने कभी कभी तो बड़े बड़े लोगों के फ़ोन को भी हमको नकारना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, ये जगह नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में नई टेक्नोलॉजी के साथ में कि हमारी इंडस्ट्री क्या चाहती है, लोकल इंडस्ट्री को क्या चाहिए, स्किल्स की जो स्किल्स की बात कर रहे हैं कि उसमें ऐसा स्किल चाहिए कि ये नहीं कि डिग्री का मतलब तो है कि भाई ये क्वालिफाइड इंजीनियर है, मगर उसको आता क्या है। तो हमने उन बच्चों में ये देखा कि इनको 2, 3, 4 ऐसी विधा आनी चाहिए कम से कम, कि 1-2 नहीं, उनके पास 5-6 कंपनियों का ऑफर होने चाहिए। पिछले दिनों का रिकॉर्ड मेरा देखें, पिछले के इसी साल आप देखिएगा कम से कम 80 से 90 कंपनियां आई थी। और मेरे अपने बच्चों के अलावा हजारों बच्चे बाहर के, पूरे छत्तीसगढ़ के, उनको भी मैं ऑफर करता हूँ पिछले 10 सालों से कि आप आएँ और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने टैलेंट का सर्च करें यहाँ पे, और आपको कंपनियाँ लेके जा रही हैं। जब वो VIPs आते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जी तो उन्होंने देखा, पूछा अलग अलग लोगों से, तो मालूम पड़ा कि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज का है, ये बस्तर की कॉलेज का है, ये रायगढ़ की कॉलेज का है, इवन जबलपुर की कॉलेज के बच्चे तक आते थे। तो ये CSR समझ लें। और फिर पेरेंट के साथ आते हैं, वो भोजन भी ले रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। तो उस खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप अपने लिए तो करते हैं, अपने साथ औरों के लिए भी करते हैं। तो आज विश्व में कहीं भी चले जाओ आप, तो आपको मिलेगा कि रुंगटा कॉलेज का बच्चा गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक हर बड़ी से बड़ी कंपनी में मिलेगा। क्या रुंगटा यूनिवर्सिटी जो स्किल पे जो बात कर रही है, इसको बाहर भी लेकर जाएंगे आप? देखिए, भविष्य की बात तो गर्भ में है, उसे रहने दिया जाए। बाबूजी की इच्छा थी कि भाई टेक्निकल एजुकेशन में जाते जाते आप स्वास्थ्य के फील्ड में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अच्छी तकनीकी की और बहुत अच्छे लोगों की, तो उसमें भी जरूर तुमको जाना चाहिए। अब आगे बच्चे हैं, देखिए यदि अवसर मिला तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप होगा, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, करेंगे। मगर ये पहले साल का जो रुझान देख रहा हूँ मैं, उसको देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ। जिस तरीके से आप कहते हैं कि नैतिक शिक्षा पर आप बड़ा जोर देते हैं, और जहाँ भी आपने जो भी कार्य किए, संतोष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जितने भी हैं जो संचालित होते हैं, उसमें आपने जो मानक रखे हैं वो मानक बड़े ऊपर रहे हैं कि बच्चे अच्छे प्रोफेशनल भी बने, लेकिन अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने जगह के लिए ईमानदार भी रहें। वो रुंगटा ग्रुप के बच्चों में देखने को मिलता है। तो क्या चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं? देखिए, सवाल ये है कि यदि ऊपर मैनेजमेंट आपका टॉप टू बॉटम जो कंट्रोल करने वाली टीम है आपकी, यदि वो साफ सुथरी होगी, बहुत अच्छी होगी, वो संस्कारित होगी, तो नेचुरली बच्चों में इफेक्ट आ जाएगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गर्व से बोल सकता हूँ कि 25 सालों में ऐसी एक भी दुर्घटना या कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि ये काम नहीं होना था। माने माँ बाप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है
इवन बच्चों में भी इस बात की समझ है कि नहीं ये अलग जगह है। ये जरूर है कि डिसिप्लिन बहुत कड़ा है। कड़ा ये इसलिए भी जरूरी है कि चूंकि संस्कार के लिए थोड़े नियम को कठिन करना बहुत जरूरी है और उसका पालन करने का रिजल्ट देख रहे हैं सब कोई। पहले ऐसा होता था कि पढ़ने के लिए बाहर के राज्यों में जाया जाता था कि वहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन अब जो है लोग ढूंढते हुए रुंगटा यूनिवर्सिटी तक आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, देश के बाहर के लोग आते हैं जी। उससे पाकर आपको कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रदेश सेंट्रली सिचुएटेड है, खूब सुख शांति वाली जगह ही है। पहले इसको जाना जाता था कि भैया बस्तर है और ये यहाँ पे नक्सलाइट एरिया है छत्तीसगढ़ बोलने से। अब लोग आते हैं तो देखते हैं कि इस नाम से जब 12-13 स्टेट के लोग आते हैं और इवन बाहर के जो लोग आते हैं वो जब देखते हैं छत्तीसगढ़ के विकास को और छत्तीसगढ़ को तो उनको लगता है वाकई में ये मध्य हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा प्रदेश है और यहाँ पे सब कुछ हर बात की सुविधा है और लोग बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है। इसलिए वो मारकाट या वो सब धोखाधड़ी वो सब चीज़ों से दूर है और ये सब देख के बहुत आनंद होता है। ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा ही है और मानव सेवा के अंदर यदि आपने अपने जॉब, मैं तो इस बात को महसूस करता हूँ कि जैसे एक सेना में एक अधिकारी है या एक जवान है और वो अपने आप को कैसे गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, तो हमको भी वही अनुभूति होती है कि यार हम भी एक राष्ट्र के लिए इतने पहरी दे रहे हैं, इतने जबरदस्त ब्रेन, तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था उसको रोका जाए, उसमें लगे हुए हैं और वो हो रहा है। और इवन जब बाहर के लोग आते हैं तो सब बोलते हैं कि पहले तो हमारे यहाँ आप लोगों के लोग आते थे, इस एरिया के आते थे, अब हम लोग आपके यहाँ आते हैं। एक बात होती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था का नाम रखता है तो अलग अलग नामों से रखा जाता है, लेकिन संतोष रुंगटा जी ने अपने सरनेम के आधार पर ही विश्वविद्यालय को रखा, तो इसके पीछे क्या रीजन था? रीजन ये है कि दुनिया में कहीं भी जहाँ आपको रुंगटा का नाम मिलेगा तो रुंगटा अग्रवालों में से एक हमारा सरनेम है अग्रवालों के बीच का, और हम सब एक पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हैं, बगड़ से, राजस्थान के। और जितने रुंगटास मिलेंगे आपको, चाहे वो बड़े बड़े स्टील के किंग हैं आज उनको देख लो, जहाँ भी बड़ी बड़ी पोस्टों में रहे, एक अलग मानक लेके चलते हैं और वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में रहेंगे इतने सहज और सरल मिलेंगे कि उनको उसकी परवाह नहीं है कि मेरा नाम होना चाहिए। उनको यह है कि ये जो ब्रांड नेम है रुंगटास, ये छोटा नहीं होना चाहिए, और यदि वो रहेगा तो इस बात का एहसास रहेगा सबको कि हम इससे बिलोंग करते हैं। मेरे बाद मेरे बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, तो फिर यदि मैं अपने पर्सनल नाम की तरफ जाऊंगा तो फिर वो बात नहीं आएगी। क्या जो पूर्व में आप लोग के द्वारा जो कार्य किए गए थे वही भरोसा जो है लोगों ने यूनिवर्सिटी पर जताया? वही जताया, मैं तो समझता हूँ उससे ज्यादा जताया, क्योंकि अब उनको भी ये लग रहा है कि यार पहले तो इनके साथ एक लिमिट बंधी हुई थी, एक फ्रेमवर्क के अंदर थे ये, यू बियॉन्ड क्रॉस दिस बॉर्डर, और अब तो ओपन है, अब स्काई इज द लिमिट। अब आप इसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं से, बड़ी बड़ी जो नामचीन आपकी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ टाई अप करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ के यहाँ आएंगे, सारे कार्यक्रम अंदर अंदर हो रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान की जो 8-10 बड़ी संस्थाएं हैं जिनके बच्चों का नाम बड़े गर्व से लेते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी का नाम गर्व से लेते हैं, उनमें छत्तीसगढ़ की इस यूनिवर्सिटी का नाम भी शुमार होगा बहुत जल्दी, आप देखेंगे। संतोष जी, आपने हमेशा एजुकेशन को बहुत उच्च स्तर तक ले गए, आप विश्वविद्यालय तक की यात्रा तो है ही है, उसके पहले भी आपने जो संतोष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होती है, उसके बारे में आप देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करने के बाद में फिर ऐसा लगा कि साइंस कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा गैप है, बच्चे रह जाते हैं इसकी शिक्षा के बिना, तो हमने फिर साइंस कॉलेज लाई। तो साइंस कॉलेज में बीएससी से लेके सारे कोर्स, बीएड से लेके एमएड से लेके बीएससी एमएससी के सारे कोर्सेज लेते हुए बीकॉम के सारी संकायें लाए, धीरे धीरे करते करते आज उसमें भी 5 से 7 हज़ार बच्चे हैं। इसके अलावा एमबीए चालू किया, तो एमबीए की भी सारी संख्याओं को चालू किया, उसका भी मानक इतने ऊपर रखे कि दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। इसके बाद इस साल लॉ कॉलेज का भी इन्होंने परमिशन ले लिया है, लॉ कॉलेज भी आने वाली है। तो एंडलेस है, मगर एक ही बात है कि आपका संकल्प होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा आप मेरे जितने बड़े बड़े
पोस्ट के लोगों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कि ये आदमी है तो निश्चित सफलता मिलने वाली है इसमें, और उसको पूरी छूट देनी पड़ेगी, मगर उस पर नज़र होनी चाहिए। मैनेजमेंट का काम यही है ऊपर वालों का, केवल ऑब्जर्व करना है आपको, और उसके बाद बुला के उनके साथ डिस्कस करना है आपकी प्राप्तियाँ क्या है, आपने कैसा किया और आगे स्कोप क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है। हमको देखना है कि हमारी कंपनी आती है तो वो क्या चाहती है, तो वहाँ तक उन बच्चों को ले जाना है, ट्रेन करना है। रुंगटा यूनिवर्सिटी ने कहाँ और भी टाई अप किए हैं देश विदेश में, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे संस्थान देखे जो इंटरनेशनल लिख लेते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल आप लिखते हैं तो आप उसको उस अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा भी करते हैं जी। उसके बारे में बताएं। देखिए 5-6 कंट्री के बच्चे हैं ऑलरेडी जी। अभी जो नई तकनीकी के हिसाब से जब हमने महसूस किया तो हमारे करिकुलम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया कि क्या चीज़ ऐसी है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं, आज के बच्चे को, आज के शिक्षण में ज़रूरत नहीं, उनको हमने डिलीट करवाया, नई चीज़ें जोड़ा, जो अपकमिंग चीज़ें हैं AI से लेकर उसके सारे जितने भी पहलू हैं सबको ध्यान में रखते हुए अपडेटेड रखा। वो IITs के साथ मिलान करेंगे, आप प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ मिलान करेंगे तो आपको लगेगा कि ये उनके समकक्ष और उससे आगे बढ़ते भी है। अब उसके अलावा इन बच्चों को एक ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए जो बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम चलता है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, मेटा है, इनके सर्टिफिकेट कोर्स हैं बड़े बड़े, उनके साथ टाई अप किया। तो वो विदेश से आके अपने एक्सपर्ट के साथ में हमारी फैकल्टीज को तैयार कर रहे हैं और वो खुद कोर्स को सर्टिफिकेट को लॉन्च कर रहे हैं। उसके पूरे स्टेज बने हैं 1, 2, 3, 4, तो उसको हमने ईयर के साथ में बांट दिया है। इन बच्चों को एडिशनली उसको करना है ताकि इनका नॉलेज बढ़ेगा और ये बिल्कुल टच में रहेंगे। और जब ये बच्चा आगे जाएगा तो ये देखेगा कि 18-20 सर्टिफिकेट हो रहा है, मतलब ये 100% सर्टिफाइड बच्चा है। बिल्कुल ठीक। यदि वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्पर्धा में जाएगा और हर बार स्क्रूटनी होगी और इन बच्चों की एक अलग अलग वो बनेगी, ग्रेड बनेगी कि हाँ ये इतने % वाले तैयार हो रहे हैं, ये यहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं, ये इसके लिए तैयार हो रहे हैं। उनको भी महसूस होगा कि यार ये तो हम तो बहुत पीछे हैं, हमको भी आगे आना है, स्कोर करने के लिए सब आगे आएंगे। अब हमने कैम्ब्रिज के साथ में टाई अप किया है, जब उनका करिकुलम यहाँ पे लागू होगा, चालू हो गया, तो उससे होगा ये कि इन बच्चों का स्तर बढ़ेगा। इवन हमारे टीचर की भी ट्रेनिंग हो रही है। कंपटीशन को लेकर हमेशा बात होती है, लेकिन जब संतोष रुंगटा जी की बात आती है, संतोष रुंगटा जी का ये मानना है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम अपने तरीके से, अपने ढंग से जो शिक्षा, जो स्किल्स जो समाज के लिए जरूरी हो, जो बच्चों के लिए आवश्यक हो, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। आप क्या कहते हैं? देखिए हमारा तो मानना है कि हमारी स्पर्धा हमेशा हम ही से रहती है। हर बार हम ये सोचते हैं कि अब और क्या अच्छा किया जाए, क्योंकि हमने जो कर लिया है, जो नई चीज लाए हैं, बाकी तो ठीक है, उसके लिए सोचेंगे, तैयारी भी करेंगे। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि परिवर्तन आया हमारे आने के बाद, बिल्कुल है ना। तो ट्रेंड हमेशा बदलता गया। हमने जहाँ पे जिस कदम भी जहाँ भी रखा है उस फील्ड में हमने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि यूनिक चीज लाई जाए और यूजफुल हो, केवल दिखावा नहीं हो, उसमें आई वॉश नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ गेन होना चाहिए, क्योंकि समय और पैसा दोनों खराब होता है ना। और बच्चे का जो समय है पढ़ाई का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बच्चों को इस बात का एहसास कराया जाता है कि तुम्हारा देखो एक दिन खराब हो गया बेटा, आपने आज गेन कर लिया, ये दोबारा जीवन में नहीं आने वाला है। तो बार बार जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वो ग्रूमिंग की जरूरत है। आज माँ बाप के पास इतना समय नहीं है, वो अपनी सांसारिक कामों में लगे रहते हैं, गृहिणियाँ भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने दैनिक जीवन में। तो वो जो घरों में संस्कार की बातें होती थी और जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उसका अभाव हो गया। उस अभाव को भी हमको यहाँ दूर करना है। और बच्चों को जब देते हैं, बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत अच्छा पीसफुल यहाँ पे है, तो उनको तो जुड़ते हैं और वो ट्रेनिंग हो रही है और इसका फल मिलेगा आगे जाके, बहुत जल्दी मिलेगा। आपने अपने जीवन का क्या मूल मंत्र बनाया है? मेरे जीवन का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य जीवन में यदि जन्म दिया है तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं अपने पूरे टाइम को अलग अलग 4 भागों में पार्ट कर देता हूँ। 4 बजे सुबह उठता हूँ तो सुबह 10 बजे का समय मेरा स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अपने योगा वगैरह के बाद में मैं अपना उसा कार्यक्रम करता हूँ।
उसके बाद कर्म क्षेत्र में आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन से लेके, हॉस्टल से लेके, पूरे परिसर का राउंड लेना है। अलग अलग हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा देखना है। डेज फिक्स है, राउंड लगाना है, देखना है, सबसे मिलना है। इवन आप देखेंगे कि आप रेगुलर यदि करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फेस देखने से, यार इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये कोई समस्या में है, इसके साथ बैठना चाहिए। आप उसको बुला के बैठ जाएंगे, उसके साथ शेयर करेंगे बातें, तो वो फिर एकदम चार्जअप होकर निकलता है बाहर। तो ये उद्देश्य है कि चलो किसी की अपन सेवा कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा है। और आज कितना व्यक्ति तनाव में है, इसलिए हमने योगा गुरु को भी जोड़ा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्स भी अलग से रखे हैं। श्री के कोर्स को लाने का प्रयास किया है कि बच्चों को थोड़ी सी एक अलग मानसिकता में एक तनाव उनका दूर हो, क्योंकि तनाव दूर होगा तो उनको स्पिरिचुअली वो जुड़ेंगे, चाहे किसी भी धर्म। जो बात होती है, तो अभी कौन कौन से कोर्सेस विश्वविद्यालय में संचालित है? विश्वविद्यालय में जितने भी गवर्नमेंट के कोर्स हैं पुराने वाले हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, वो सारे हैं। उसके साथ में जो स्किल दी गई है, तो इसमें AI से लेकर कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वो जो टॉपिक्स हैं, उनमें उनकी दक्षता कराने के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि हमारी कंपनी को क्या चाहिए। तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएगा कि मैं इस काम में दक्ष हूँ, मेरे को ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है, मेरे को पर्टिकुलर जॉब आता है, मैं इसमें आगे हूँ, बढ़ा हूँ। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है। और अभी जब ये ट्रेनिंग में जाएंगे बच्चे, पहले तो एक लिमिटेशन थी कि आपका कैरिकुलम इतना लेंदी था और उसमें से आपको समय कम मिलता था। अब समय अभी हम बाहर की और यहाँ की स्थानीय कंपनियों के साथ में टाई अप कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बच्चे जाएंगे और वहाँ वो लर्न करके आएंगे। फार्मेसी में हमने देखा कि हम जहाँ फार्मेसी में भेजते थे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, वो बच्चे कंपनियों को मैसेज आता था कि हम इनको एक जॉब कर रहे हैं, यहीं पे रख रहे हैं। तो ये हर कंपनी के साथ ये होता था। तो वो इसमें होने वाला है। आप देखेंगे कि बच्चे के पास चॉइस होगी और बच्चा चूज कर पाएगा कि मुझे इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, यहाँ जाना। तो वही हमारे लिए गर्व की बात होगी। इतना स्किल कर दिया जाएगा कि वो फिर अभी भी वही हो रहा है। एक बच्चे के पास 3-3, 4-4, 5-5 ऑफर्स रहते हैं। जॉब की कमी नहीं, स्किल इसको आपने समझा है। वस्तुतः आपने आप देखिए ना, आप यदि एक ड्राइवर रखना है आपको, तो आप क्या चाहेंगे? रुपए 1000-2000 ज्यादा ले, तो गाड़ी को मेंटेन करना भी जाने, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी सीख जाए। और जितनी क्वालिटीज होगी उतना आप उसका रेम्यूनरेशन में ऐड करते चले जाएंगे, वैल्यू ऐड करते हैं। तो वही वैल्यू ऐड है इस बच्चे में। जब वो देखता है कंपनी वाला, तो उनमें अभी पहले तो जब ग्रुप में कंपनी आती थी 50, 60, 70, 100, 150 का बेच लेके जाते थे, उनमें कंपटीशन लगता था। अभी TCS में और बाकी विप्रो में और सब लगती थी कि नहीं पहले मैं लूँगा, पहले मैं लूँगा। वो दिन वापस आएंगे। AI में जॉब कम नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। AI से जॉब कम नहीं हुआ, AI से जॉब बढ़ेंगे, मगर दक्ष आदमियों की जरूरत होगी। ये नहीं है कि हेड काउंटिंग के लिए आदमी ले रहा, वैसा नहीं है। उस AI को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए भी आदमी लगेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ट्रेंड आदमी चाहिए। तो हम तो इस बात से बहुत उत्साहित हैं, लगेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। अपने राज्य बने 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती हम मना रहे हैं। बदलती हुए छत्तीसगढ़ को आपने बहुत करीब से देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारे अभिनव प्रयास किए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की करें, चाहे फार्मेसी और तमाम जो अन्य कॉलेजेस के बारे में बात करें। कहाँ पाते हैं छत्तीसगढ़ को और क्या सपना देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आप? छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पे आपको देखो, प्रकृति ने इतना वरदान दिया परमात्मा ने कि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ का मिनरल भरा हुआ है, कोल से लेके सीमेंट से लेके हर चीज आपको डेवलपमेंट, हर अभी तो इतने नए नए मिनरल्स मिल रहे हैं कि विश्व में जो कि बोलो कि जिनकी कमी है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत रिच है हमारा प्रदेश। और पानी की भी बहुत ज़्यादा सुविधा है, ऐसी भी नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत विकास हो रहा है। बाहर से इंडस्ट्रियाँ बहुत आ रही हैं। नया रायपुर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा, लोग बोलते हैं हम सिंगापुर में आ गए क्या। तो ये कल्पना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य होगा कि जहाँ बड़े बड़े महानगरों से भी लोग आने के लिए सोचेंगे कि हम यहाँ पे आ जाएं, यहाँ बसें, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट वैसा है, यहाँ के लोग वैसे हैं।
और उसके बहुत उज्जवल भविष्य की तो मैं कामना हम लोग तो करते हैं, क्योंकि अपन यहीं के हैं और वो वाकई दिख भी रहा है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जी, अंतिम में मेरा प्रश्न ये है कि सबसे अधिक संतुष्टि, क्योंकि आपने उद्योग और अलग अलग कार्य आपने किए जिसमें आपको संतुष्टि मिली, आत्मीय संतुष्टि मिली संतोष रुंगटा जी को, वो कार्य कौन सा है? जब वो फसल पकती ना तो फार्मर को कैसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी दाम आ जाए, प्राइस आ जाए। जब प्लेसमेंट होता है उन दिनों, जब बच्चे के पास 2, 3, 4 ऑफर होते हैं और कंपनी चाहती है कि मेरे पास आइए, मेरे पास आए, और बच्चा बोलता नहीं मैं वहां जाऊंगा। और जब उन हजारों बच्चों को प्लेस करते देखते हैं और जब उनके पेरेंट आते हैं और जब उनकी प्रसन्नता को आप देखते हैं, जब उनका हृदय पूरा द्रवित हो जाता है खुशी से और वो लपटने लगते हैं, खुशी के मारे रोने लगते हैं। छोटे छोटे लोग जिनके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में जब सेलेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा पुनीत काम हो नहीं सकता। वो आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ थे संतोष रुंगटा जी, रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के चांसलर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा करके बड़ा आनंद आया और बहुत कुछ जानने का अवसर हमें मिला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। The Business Leader with Sandeep Bakhil.